प्यारे बच्चों, बाजी समरीन की तरफ से खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं दिलचस्प कहानियाँ। आए आज की कहानी सुने और लुत्फ अंदोज हों। हडसन टेलर, यीशु हिफाजत करता है। आपकी हालत बहुत खराब लग रही है, अपनी वसीयत बना लीजिए। आप ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेंगे। अरे वाह, मैं जीऊंगा, मैं बहुत देर तक जिंदा रहूंगा। खुदा के पास चीन में मेरे करने के लिए काम है। खैर, अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं यीशु के साथ रहूंगा और मुझे इसका इंतजार रहेगा। हडसन टेलर एक आदमी की लाश से मुतासिर हुआ था, जो कि बहुत ही खौफनाक बुखार से मरा था। किसी को भी नहीं लग रहा था कि वो बचेगा, लेकिन यीशु ने उसकी हिफाजत की। हडसन ने दवाओं के बारे में अपनी तालीम को जारी रखा, क्योंकि उसके मिशनरी काम के लिए उसे चीन में इसकी जरूरत थी। 19 सितंबर 1853 को वो एक जहाज पर रवाना हुआ, जिसका नाम था डम फ्राइज। और वो बहरी सफर करके इंग्लिस्तान से चीन चला गया। उन्होंने जहाज को महफूज जगह ले जाना चाहा, जब वो एक बहुत ही बुरे तूफान में दाखिल हुआ। जहाज खतरनाक लहरों से टकराने लगा और जहाज पर मौजूद सब लोगों के डूब जाने का खतरा था। लेकिन जोर आवर यीशु ने उनकी हिफाजत की और उन्हें डूबने न दिया। दूसरी बार ऐसा हुआ कि हवा बिल्कुल बंद हो गई। बादबान बिल्कुल लटक गए। उसी वक्त एक तेज रो लहर ने उनके जहाज को धकेल कर पथरीले साहिल में जा बसाया। कप्तान ने हार मान ली। ये हमारा इख्तिताम है, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। सुनो, लेकिन एक काम है जो हम कर सकते हैं। वो क्या? हम दुआ कर सकते हैं और खुदा से दरख्वास्त कर सकते हैं कि वो हवा भेजे। हडसन टेलर ने दुआ की और उसे यकीन था कि खुदा उनकी मदद जरूर करेगा। बड़े बादबान को गिरा दो। ये क्या बेवकूफी है? खुदा जरूर हवा भेजेगा। ये बहुत ही मजाहिया बात है। मैं तब यकीन करूंगा जब ये होता हुआ देखूंगा। यीशु ने अपना बचाने वाला हाथ डम फ्राइज जहाज की तरफ बढ़ाया। वो शंघाई के मुकाम पर जा उतरे और लंगर गिरा दिए। हडसन खुशी से चिल्लाया जब उसने चीन की जमीन पर कदम रखा। यहाँ वो चीन के लोगों को उस बचाने वाले के बारे में बताना चाहता था, इसलिए उसने उनकी जुबान सीखी थी। ये एक मुश्किल काम था। अक्सर उसकी जुबान बहुत थक जाती थी। सर जीसु आयो, ज़ा शेंगशिंग काउसुओ। ये सब ऐसे लग रहा था जैसे बहुत से चीनी इस इंतजार में थे कि कोई आए और उन्हें यीशु के बारे में बताए। लेकिन इसे और इसके साथियों को हर जगह पे खुशी से ना अपनाया गया। तंगशू मत जाओ, वहाँ के लोग बुरे हैं, वो तुम्हें मार देंगे या फिर कैद में डाल देंगे। अगर लोग बुरे हैं तो हमें वहाँ जरूर जाना होगा। उन्हें यीशु की जरूरत है। कुछ हो रहा था। मैं अगली कहानी में इस सब के बारे में आपको बताऊंगी। अच्छा बच्चों, अब बाजी समरीन को इजाजत दें। खुदा हाफिज। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमें इस ईमेल पर राब्ता करें, दिलचस्प कहानी @gmail.com, DILCHASPKAHANI @gmail.com।